तो जो हम बात करेंगे आज न्यूटन्स फार्मूले के बारे में, लेकिन इस न्यूटन्स फार्मूले को उसके स्टेटमेंट को क्लियर करने के पहले हम इस फिगर को क्लियर कर लें। तो ध्यान से देखें, नाउ हियर COD बी अ कॉन्वेक्स लेंस, विद द हेल्प ऑफ दिस लेंस वी गेट रियल एंड इन्वर्टेड इमेज of an object AB as A prime B prime, right? Now here F1 is first focus, F2 is second focus. The distance of object from the first focus is x1 and the distance of image from the second focus is x2. तो देखा बच्चों आपने, क्या है, COD हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस है और इस कॉन्वेक्स लेंस से इस ऑब्जेक्ट AB की रियल और इन्वर्टेड इमेज कहाँ पे हमको ऑब्टेंड होती है, A प्राइम B प्राइम पे। जहाँ तक बात करें F1 और F2 का, ये रिस्पेक्टिवली फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस है। और चीज आपको क्लियर हो रहा है कि इस ऑब्जेक्ट की फर्स्ट फोकस से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, x1, और इमेज की सेकंड फोकस से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, x2। बच्चों इतनी चीज़ें अगर आपको क्लियर हैं तो अब हम इस स्टेटमेंट को बहुत इजीली पढ़ सकते हैं। तो स्टेटमेंट ध्यान से सुनिएगा, क्या बोल रहा है, इफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट फोकस इज x1 and distance of image from the second focus is x2, then x1 x2 which is equals to f1 f2। तो क्या बोला बच्चों उसने कि अगर ऑब्जेक्ट की फर्स्ट फोकस से डिस्टेंस कितनी है, x1 है, और इमेज की सेकंड फोकस से डिस्टेंस कितनी है, x2 है, तो बच्चों हमको क्या प्रूफ करना है, x1 x2 विच इज इक्वल्स टू f1 f2। अब इस स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए आप देखें, जो फिगर है उसमें मैंने कुछ नंबरिंग करी है। यहाँ पे मैंने नंबरिंग किया है 1 और इधर किया है मैंने 1 प्राइम, सेम हियर 2 एंड 2 प्राइम। बच्चों कुछ नहीं है, हमको सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज को यूज करना है, उनको कंपेयर करना है और फाइनल एक्सप्रेशन हमारे सामने होगा। तो फर्स्ट वन आप ध्यान से देखें, तो नाउ हियर ट्रायंगल ABF1 एंड ODF1 आर सिमिलर ट्रायंगल। तो देखा बच्चों आपने, ABF1 और ODF1 क्या है, दो सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज क्या बोलता है कि इफ टू ट्रायंगल आर सिमिलर ट्रायंगल देन द रेशियो ऑफ देयर परपेंडिकुलर टू द परपेंडिकुलर विच इज इक्वल्स टू बेस टू द बेस, राइट। दैट मीन्स अगर यहाँ पे हम सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज लगाएं बच्चों तो क्या होगा, AB अपॉन OD विच इज इक्वल्स टू BF1 अपॉन F1O। तो यही प्रॉपर्टीज देखो बच्चों हमने यहाँ पे यूज किया है, दिख भी रहा है यहाँ पे कि ट्रायंगल ABF1 एंड ODF1 आर सिमिलर ट्रायंगल। नाउ बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल AB अपॉन OD विच इज इक्वल्स टू BF1 अपॉन OF1। बच्चों आप ध्यान से देखें, दिस OD इज जस्ट पैरेलल टू AB, A प्राइम B प्राइम, राइट। तो लिखा भी हमने यहाँ पे, नाउ हियर OD जस्ट पैरेलल टू A प्राइम B प्राइम। दैट मीन्स इस OD को आप रिप्लेस कर सकते हैं A प्राइम B प्राइम से। नाउ दैट टाइम AB अपॉन A प्राइम B प्राइम विच इज इक्वल्स टू BF1 अपॉन OF1। क्या दे दिया इसको हमने, नंबर 1। सिमिलरली बच्चों फिर आप फिगर को ध्यान से देखें, तो हेयर ट्रायंगल COF2 and the A prime B prime F2 are similar triangle. Once again by using the properties of similar triangle, क्या हो जाएगा, CO upon A prime B prime which is equals to OF2 upon F2 B prime. But once again here this CO is just parallel to AB, that means CO can be replaced by AB and finally we get क्या मिलेगा बच्चों हमको, AB अपॉन A प्राइम B प्राइम विच इज इक्वल्स टू OF2 अपॉन F2 B प्राइम। अब बच्चों इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को ध्यान से देखें, तो यहाँ भी है AB अपॉन A प्राइम B प्राइम, यहाँ भी है AB अपॉन A प्राइम B प्राइम। दैट मीन्स ये दो साइड इक्वल हैं तो इन दोनों को भी हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। दैट मीन्स बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या मिलेगा बच्चों हमको, BF1 अपॉन OF1 विच इज इक्वल्स टू OF2 अपॉन F2 B प्राइम। अब ये जो चीजें हैं बच्चों, इनको सब हम लोग फिगर से क्लियर करें, तो ध्यान से देखें आपको दिख जाएगा यहाँ पे, what is OF1? It is the distance of first focus from the optical center which is known as focal length or first focal length. What is BF1? Obviously it is the distance of object from the first focus, कितना है, x1। Obviously these two distance are measured in opposite direction of incident ray, that's why these two are taken with negative sign. Same here, OF2, what is this,
distance of second focus from the optical center, which is known as second focal length. And here f to b prime, what is this? It is the distance of image from the second focus, obviously x2, but these two distance are taken in the same direction of incident ray, that's why these two are taken with positive sign. तो बच्चों वो सब साइन कन्वेंशन आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे यूज कर लिया, राइट। अब जो जो वैल्यूज थी वो हम सब्सटीट्यूट करें। कितना था ये हमारा विथ नेगेटिव साइन x1, ये कितना था विथ नेगेटिव साइन f1, राइट। ये कितना है बच्चों f2 और ये x2। तो ये वैल्यूज हमने यहाँ पे रखी, देख सकते हैं नेगेटिव नेगेटिव साइन कैंसिल हो गए। क्या बचेगा हमारे पास में x1 अपॉन f1 विच इज इक्वल्स टू f2 अपॉन x2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, क्या मिल रहा है बच्चों फाइनली x1 x2 विच इज इक्वल्स टू f1 f2। व्हाट इज दिस? दिस इज न्यूटन्स फॉर्मूला। अब किसी कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा कि न्यूटन्स फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली फॉर कॉन्वेक्स लेंस। तो जो न्यूटन्स फॉर्मूला है बच्चों वो केवल और केवल कॉन्वेक्स लेंस के लिए काम करता है ना, ये कॉनकेव लेंस के लिए काम नहीं करता। तो कभी कभी किसी कंपटीशन एग्जाम में आता है कि न्यूटन्स फार्मूला इज एप्लीकेबल फॉर, तो दो चीजें याद रखना, इट इज एप्लीकेबल फॉर कॉन्वेक्स लेंस एंड इट इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, बिकॉज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है बच्चों, तो ये एक सिंपल सा हमारा न्यूटन्स फार्मूला था। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोग। बच्चों सेकंड हम लोग बात कर रहे हैं लेंस फार्मूले के बारे में। आई थिंक पहले भी आपने इसके बारे में सुना होगा, जैसे मिरर फार्मूला होता है वैसे ही लेंस फार्मूला भी होता है। अच्छा, जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है स्टेट एंड प्रूफ लेंस फार्मूला, कई बच्चे क्या करते हैं केवल प्रूफ करते हैं, स्टेटमेंट भूल जाते हैं, इसलिए फुल मार्किंग नहीं होता। तो सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट क्लियर करें। ध्यान से देखें क्या बोल रहा है वो कि इफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज u, right, distance of image from the lens is v and the distance of focal length is f, then 1 by f which is equals to 1 by v minus 1 by u. What is this? This is the lens formula. तो बच्चों इसी लेंस फार्मूले को हमको प्रूफ भी करना है, बहुत सिंपल सा लैंग्वेज है। ध्यान से देखें तो लेट सपोज COD be a convex lens of focal length f, and with the help of this lens we get a real and inverted image of an object AB as A prime B prime। तो देखा बच्चों कितनी सिंपल सी लैंग्वेज है। क्या बोला उसने कि COD हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है F, और इस लेंस के थ्रू हम इस ऑब्जेक्ट AB की रियल और इन्वर्टेड इमेज एज A प्राइम B प्राइम ऑब्टेन करते हैं। यहाँ भी बच्चों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने कुछ नंबरिंग की है। एग्जाम में आपको ये नंबरिंग नहीं करना है, ये केवल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मतलब हमको पूरी लैंग्वेज और वो रटना नहीं पड़े, क्या क्या कंपैरिजन करना है वो हमको क्लियर हो जाए, इसलिए मैंने आपकी सहूलियत के लिए ये जो है नंबरिंग किया है। तो सबसे पहले देखो मैंने नंबरिंग किया है किसको, ट्राइंगल ABO, राइट, एंड ट्राइंगल A प्राइम B प्राइम O, इनको मैंने नंबर 1 और 1 प्राइम दिया है। दैट मीन्स व्हाट, ये दोनों ट्राइंगल बच्चों कैसे हैं, सिमिलर ट्राइंगल। तो वंस अगेन बात करें कि इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर ट्राइंगल ABO एंड ट्राइंगल A प्राइम B प्राइम O आर सिमिलर ट्राइंगल। नाउ बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल क्या हो जाएगा बच्चों, AB अपॉन A प्राइम B प्राइम विच इज इक्वल्स टू OB अपॉन OB प्राइम। तो देखो है यहाँ पे क्या है, AB अपॉन A प्राइम B प्राइम विच इज इक्वल्स टू OB अपॉन OB प्राइम, राइट। सिमिलरली बच्चों सेकंड ट्राइंगल देखो आपको नजर आ रहा है, ट्राइंगल COF and A prime B prime F. Obviously these two are the similar triangle. Now by using the property of similar triangle क्या हो जाएगा, CO upon A prime B prime which is equals to OF upon FB prime। तो बच्चों यही चीज हमने यहाँ पे अप्लाई भी किया है। देखो क्या है, CO upon A prime B prime which is equals to OF upon FB prime। लेकिन बच्चों फिगर को ध्यान से देखें तो दिस CO is just parallel to किसके, AB के। That means what, this CO can be replaced by AB। Now in this condition क्या होगा बच्चों हमारे पास में AB upon A prime B prime which is equals to OF
अपॉन एफ बी प्राइम। अब बच्चों वापस से आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ध्यान से देखें तो ये दोनों साइड कैसी है, इक्वल। दैट मीन्स इस कंडीशन में इन दोनों को भी हम इक्वेट कर सकते हैं, राइट। दैट मीन्स व्हाट कि नाउ बाय इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 क्या आ गया बच्चों हमारे पास में, ओ बी अपॉन ओ बी प्राइम विच इज इक्वल्स टू ओ एफ अपॉन एफ बी प्राइम। जहां तक इन तीन की बात करें बच्चों तो ये ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस है, ये इमेज डिस्टेंस है, फोकल लेंथ है, लेकिन एफ बी प्राइम के बारे में हमको नहीं पता कि ये क्या है, मतलब ये अननोन डिस्टेंस है। तो इसको भी हम नोन फॉर्म में चेंज करें। फिगर को ध्यान से देखें, ये जो हमारा एफ बी प्राइम है बच्चों, इसको अपन ओ बी प्राइम माइनस ओ एफ लिख सकते हैं कि नहीं, है ना। तो मतलब इतनी इतनी डिस्टेंस हमको निकालना है, तो ओ बी प्राइम में से ओ एफ को सब्सट्रैक्ट कर दें तो क्या मिल जाएगा हमको, एफ बी प्राइम की वैल्यूज मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखो आपके लिए हमने करके भी बताया है, कितना है एफ बी प्राइम विच इज इक्वल्स टू व्हाट, ओ बी प्राइम माइनस ओ एफ। मतलब इसको बच्चों अगली स्टेप में हमने क्या लिख दिया है, ओ बी प्राइम माइनस ओ एफ। अब आगे बोल रहा है इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर। वंस अगेन आप भी देख लें, what is OB? It is the distance of object. Obviously, this distance in opposite direction of incident ray. That means it is taken with negative sign. Next one, OB prime. What is OB prime? It is the distance of image from the optical center, but it is along the same direction of incident ray. Therefore, it is taken with positive sign. And what is OF? It is the focal length of convex lens along the same direction of incident ray. Therefore, once again, it is taken with positive sign. तो बच्चों ये तीन चीजें हमको देखो यहाँ पे क्लियर हैं। व्हाट इज ओबी? ऑब्वियसली इट इज माइनस यू। व्हाट इज दिस? ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस। व्हाट इज ओबी प्राइम? इट इज द इमेज डिस्टेंस। व्हाट इज ओएफ? फोकल लेंथ। बच्चों ये तीनों वैल्यूज देखो हमने यहाँ पे विद कन्वेंशन साइन सब्सटीट्यूट कर दी। अब अगली स्टेप में बच्चों क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। कितना हो जाएगा, माइनस यू ब्रैकेट में वी माइनस है विच इज इक्वल्स टू वी है। इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा, माइनस यू एफ। इसको इससे मल्टीप्लाई कर यू वी सॉरी इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा, माइनस माइनस प्लस यू एफ विच इज इक्वल्स टू वी एफ। अब करना है क्या बच्चों, इस स्टेप को आप इक्वेशन के इक्वल के उधर ले जाएं और इसको इधर ले जाएं। जब आप बैलेंस करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, यू वी विच इज इक्वल्स टू यू एफ माइनस वी एफ। अब कुछ नहीं करना है बच्चों, इस पूरी इक्वेशन को हम यू वी एफ से डिवाइड कर देते हैं। जब इस पूरी इक्वेशन को आप यू वी एफ से डिवाइड करेंगे, यहाँ से यू वी कैंसिल, यहाँ से यू एफ और इधर से वी एफ कैंसिल। फाइनली क्या मिलेगा बच्चों हमको, 1 बाय एफ विच इज इक्वल्स टू 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू। व्हाट इज दिस? दिस इज लेंस फॉर्मूला। बच्चों ये मैंने आपको करके बताया है। अगला जो कॉनकेव लेंस के लिए है वो प्रॉब्लम आप लोगों को सॉल्व करना है। सेम प्रोटोकॉल्स को आप फॉलो करेंगे। वहाँ जब बात करेंगे तो कल हमने लेंस का जो इंट्रोडक्शन आपको दिया था तो वहाँ पे बोला था द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव लेंस इज virtual and direct. That means in case of concave lens, all these three distances, objective distance, image distance and the focal length are taken with negative sign. तो बच्चों यहाँ जब आप करें तो इन प्रोटोकॉल्स को आप लोग फॉलो करिएगा तो इजीली आप इस फॉर्मूले को डिराइव कर पाएंगे। ओके